कंट्री का इस्लामीकरण में विपक्ष जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कह रहे हम तो ऐसा कुछ करना नहीं है हमारे, तो ना मैनिफेस्टो में ना कुछ है, ये तो मोदी जी को डर लग रहा है, हार के डर के चक्कर में, ध्रुवीकरण के चक्कर में सारी चीजें हो। अच्छा, इनको लगता है मोदी जी ने ये सब किया है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, अभी मैं पहले एक बयान सुन रहा था इनका, ये कह रहे थे जी हम जब सत्ता में आएंगे तो सीए को हटा देंगे, ठीक है। क्या आपने कभी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड को हटाने की बात करते हुए देखा? ये कहते हैं ना हम संविधान के संरक्षण है, हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान में आर्टिकल 44 लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आप लाएंगे? अब तो संविधान बचाने वाले, वो तो संविधान तोड़ने वाले। तो बचाने वालों से सवाल कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि गांव होते के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो बनाएंगे? तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं सर? जिसने पंजाब का टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने इतना कत्लेआम किया कि मैं उसको गिनती में नहीं बता सकता। अभी जो मैंने आंकड़ा दिया थोड़ी देर पहले, कितने लोग मारे गए, अब मैं सबूत देता हूँ इसका। विल डोरेंट की किताब पढ़ लीजिए। वो विल डोरेंट आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, अमेरिका राइटर है, 15 किताबें लगभग लिख चुका है। उसकी किताब पढ़िए, उसकी किताब में लिखा है 8 से 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 1200 सालों में। मैं नहीं कह रहा। और एक चीज और बता दूं, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 22 तारीख को राम मंदिर के कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट, हम नहीं जाएंगे। तो क्या प्रभु श्री राम जी बीजेपी के हैं? बीजेपी जब नहीं भी थी 1980 में, उससे पहले राम जी को मानने वाला कोई नहीं था। मेरे दादाजी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरे परदादा जी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरा बाप जब पैदा हुआ तब भी बीजेपी नहीं थी। तो वो तो सारे राम राम करते आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के सिर्फ राम जी है? और हाँ, विरोध करें भी क्यों ना, ये तो वही पार्टी है ना जिनके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 सितंबर, डेट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 सितंबर 1959 को बाबर की दरगाह के ऊपर गए थे अफगानिस्तान सिर झुकाने के लिए। उसके बाद अब सबूत भी दे रहा हूं, इंदिरा गांधी 1968 किताब बाय नटवर सिंह, उनके जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए। आई थिंक किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो बाबर की दरगाह से, दरगाह नहीं बोलूंगा, उस कब्र से जैसे वो झुक के आई, तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली, वो क्या था, आई हैव हैड द ब्रश विद आवर हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। इसका मतलब है कि आज मेरा सामना मेरे इतिहास से हुआ। कौन से इतिहास से बात कर रहे हैं? आपका बाबा से क्या लेना देना है? फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर गए, और उसके बाद 2005 के अंदर ये राहुल गांधी दोबारा से बाबर के उस टॉम पे गए। तो इनकी 4 जनरेशन बाबर के सामने झुक चुकी हैं, लेकिन इनकी 4 में से एक भी जनरेशन का एक भी बंदा आज तक अयोध्या नहीं गया। और किस ये अभी बात कर रहे हैं, 2007 में एफिडेविट दिया था इन्होंने कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का कोई वजूद नहीं है। किसने दिया था? इसी पार्टी ने दिया था ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज इनको वोट डालते हैं। आज हिंदू, सॉरी टू से, सच्चाई बोल रहा हूं, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन को बोलूंगा वही जो सच है। मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलता। क्या ये सच नहीं है कि दारू की बोतल के लिए, 500 के नोट के लिए आज हिंदू बिकता है? फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री सिलेंडर दे दो, खाने को फ्री दे दो, बस बिक जाता हूँ। वोट जहां बोलोगे डाल दूंगा। उसको राम से नहीं लेना था। ये सबसे बड़ा कारण है। 35,000 मंदिर टूटे हुए हैं और इनको क्या चाहिए? उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता पड़ी ये सब बताने की? सर, लोगों को भी पता है, और बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब शारदा के 35 टुकड़े हुए थे, लोग भूल गए। जब बदायूं में 2 बच्चों का कत्लेआम हुआ, छोटे छोटे बच्चों का, जिनको शायद दुनिया का भी नहीं पता, लोग भूल गए। जब महाराष्ट्र में कोहली जी का कत्ल हुआ, लोग भूल गए। जब राजस्थान में, अभी कर्नाटक में, अभी राजस्थान में जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, लोग भूल गए। और बेंगलोर में जो नेहा का कत्लेआम हुआ लव जिहाद के नाम पे, वो भूल गए। भारत के लोगों की यही बड़ी प्रॉब्लम है सर, मर भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। और इनको याद दिलाने के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, ताकि इनके उस मरे हुए जमीर को जगाया जा सके और इनको याद दिलाया जा सके कि ये वजूद की तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। अगर अब नहीं जागे तो बेटा ये याद जरूर रखना कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोग एक इतिहास की किताबों में से पढ़ाए जाओगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के खत्म कर रहा हूं। दुनिया में 27 पुरानी सिविलाइजेशन थी, 25 खत्म हो चुकी है, जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करूं, रोमन सिविलाइजेशन की बात करूं, इजिप्ट की बात करूं, मेसोपोटामिया की बात करूं, बहुत सारी हैं, ठीक है। ओल्ड इजिप्शियंस की बात करूं, माया से सिविलाइजेशन की बात करूं, उसमें से 2 बची हैं। एक है भारतीय सिविलाइजेशन, एक है चाइनीज सिविलाइजेशन। और अगर इस लड़ाई को इस तरह अगर अब हम नहीं जाकर
हमने उस पार्टी के खिलाफ कम से कम वोट नहीं किया जिसने हमें स्टेज पे लाके खड़ा किया है। तो सर सॉरी टू से ये हमारे सनातनियों के आने वाले मात्र आखिरी 2 दशक होंगे, उसके बाद हमारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। शायद इसी डर को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को ये बात बोलने की अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।